देखना भैया, नर्मदा आवाहन सेवा समिति का बहुत बहुत आभार। इतने पावन मंच पर भैया के जन्मदिन पर मुझे बुलवाया गया और मैं यहीं से अपने काव्य का प्रारंभ करता हूँ। 4 पंक्तियां रखता हूँ आपके सम्मान में। यह जन्मदिन का अवसर कि खुशियों से भरा हो ये जीवन तुम्हारा, तुम्हारे यश वैभव से महके जग सारा। शुभकामना हमारी कि नाम अमर होवे, देते हैं बधाई है जन्मदिन तुम्हारा, देते हैं बधाई है जन्मदिन तुम्हारा। और नर्मदा आवाहन सेवा समिति के आदरणीय कैप्टन करिया जी, आपने मुझे कहां से कहां लेकर के आया। मैं भैया नर्मदा आवाहन सेवा समिति का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस भरे मंच से। आदरणीय हंसराय जी, जब आप मंच पर सुशोभित होते हैं तो भाव आते हैं। आदरणीय आप हमारे लिए क्या है, आदरणीय शर्मा जी, तब पढ़ता हूँ। हर घर में बुजुर्ग क्या बोलते हैं, सभी के सम्मान में रखता हूँ बुजुर्गों कि वृक्ष बूढ़े भले हो ठंडी छांव देते हैं, कि वृक्ष बूढ़े भले हो ठंडी छांव देते हैं, वृक्ष बूढ़े भले हो ठंडी छांव देते हैं, बड़े छोटों में नहीं भेदभाव देते हैं। याद रखना पेड़ों से ही जीवन है, जाओ तुम दूर छिटक फिर भी ठाव देते हैं, जाओ तुम दूर छिटक फिर भी ठाव देते हैं। जब स्नेह मिलता है तब आप जैसे श्रोताओं के लिए रखता हूँ। न हो कोई खता इस बात से मैं डरता हूँ, मिलता है जो प्रेम बस इसी पे मरता हूँ। भाव सम्मान के सदा ही मन में मैं रखूं, दोई कर जोड़ के सादर प्रणाम करता हूँ, दोई कर जोड़ के सादर प्रणाम करता हूँ। और अपने मुख्य विधा में आता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। पढ़ो गीता रामायण भी हमारे काम आएंगे, पढ़ो गीता रामायण भी हमारे काम आएंगे, जुबान से राम और कृष्ण सुबह और शाम आएंगे। करें जीवन सफल कैसे सनातन धर्म सिखाए, करें जीवन सफल कैसे सनातन धर्म सिखलाए। करो सेवा बुजुर्गों की, करो सेवा बुजुर्गों की तो चारों धाम आएंगे, करो सेवा बुजुर्गों की। बढ़िया विनोद भाई, तो चारों धाम आएंगे। और उस 22 जनवरी 2024 को बेटा दिव्य और भव्य वातावरण में 2 मुक्तक रखता हूँ। जिस मुक्तक ने मुझे यहाँ तक खींच करके लाया तब पढ़ता हूँ। वो बेटा भी पुरुषार्थ के पर्याय 8 याम बैठे हैं, सभी पुरुषार्थ के पर्याय 8 याम बैठे हैं। रघुकुल की निभाने रीत चारों धाम बैठे हैं, रघुकुल की निभाने रीत चारों धाम बैठे हैं। और याद करिएगा एक बार 22 जनवरी को गगन से पुष्प की वर्षा किए
मैं रखता हूँ। हमारे पूर्वजों के पुण्य के परिणाम आए हैं। न जाने कितने लोगों ने शहादत दिया है। कावा राम भवरा मंदिर हम लोगों के बीच में दर्शन कर ये तब पढ़ता हूँ। हमारे पूर्वजों के पुण्य के परिणाम आए हैं। कलुषित कामनाएं त्याग कर निष्काम आए हैं। और हमने भी क्या कहा था पूरे कवि बोल में कि बहती सरयू में लिखे हैं, बहती सरयू में लिखे हैं, अंगुलियों से ही चौपाई। बहती सरयू में लिखे हैं, अंगुलियों से ही चौपाई। कभी तुलसी के हम वंशज, कभी तुलसी के हम वंशज, भजने राम आए हैं। कभी तुलसी के हम वंशज, भजने राम आए हैं। और इतने भव्य वातावरण में सभी को आमंत्रण मिला। कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण रहे साहब, आमंत्रण आने के बाद भी नहीं पहुंच पाए। उनके लिए रखता हूँ संकेत में कि पाप संताप जीवन का हर जाएगा, पाप संताप जीवन का हर जाएगा। भाव भक्ति से मन तेरा भर जाएगा। माता बैठी है, अब कहता हूँ कि मात्र छूने से जिनके अहिल्या परी, मात्र छूने से जिनके अहिल्या परी, ले शरण राम की तू भीतर जाएगा, ले शरण राम की तू भीतर जाएगा। और भाईचारा के नाते रखता हूँ एक मुक्ता गादड़ कि बैठ कर भी चरण आचरण ना मिले। क्या है आज के समय में कि बैठ कर भी चरण आचरण ना मिले। सब विभीषण मिले, कुंभकर्ण ना मिले। सब विभीषण मिले, कुंभकर्ण ना मिले। कि भाई कल युग जमाने में वाली से है, भाई कल युग जमाने में वाली से है। शत्रुघ्न ना भरत लक्ष्मण ना मिले, शत्रुघ्न। और एक बात दो बार पूरा किया पारिवारिक महिला ने आ गए। एक पंक्ति रखता हूँ, मंजू दीदी बैठी हुई है, आपके सम्मान में रखता हूँ, नारियों के बेटियों के सम्मान में पढ़ता हूँ कि भाई का मान स्वाभिमान है बेटियां। ये पंक्तियां लेकर जाइएगा साहब अपने अपने घर, बड़े भाव से पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा कि भाई का मान स्वाभिमान है बेटियां, माँ के जीवन का अभिमान है बेटियां। सर की पगड़ी है और जान है बाप की, सर की पगड़ी है और जान है बाप की। पुण्य कर्मों का वरदान है बेटियां, पुण्य कर्मों का वरदान है बेटियां। एक गीत के लिए आप जरा जोरदार ताली बजाएं। मुझे रोक रहा हो तो बता दादा गीत पढ़ो, मैं इनकी बात को इन्हीं को बता रहा। धन्यवाद दादा। एक गीत रखता हूँ मैं, मां नर्मदा को समर्पित करता हूँ, अपनी माँ के लिए लिखा हुआ गीत। एक मुक्तक रखता हूँ गीत के भूमिका में, इंतजार मेरे घर आने का दिन रात करती है। साहब माँ यदि आपके साथ है तो भी उसका
लोक में, तो भी उसका आशीर्वाद आपके पास हमेशा बना होता है। तब पढ़ता हूँ इंतजार मेरे घर आने का दिन रात करती है, मेरे जीवन में सदा खुशियों की बरसात करती है। सिर्फ कहने को भूलोक से विदा हुई है मेरी माँ, सिर्फ कहने को भूलोक से विदा हुई है मेरी माँ। दीवार पर लगी उसकी तस्वीर मुझसे रोज बात करती। क्या बात है। दीवार पर लगी उसकी तस्वीर मुझसे रोज बात करती। कल और आज कल होती है माँ, तो हर एक समस्या का हल होती है। कल और आज कल होती है माँ, तो हर एक समस्या का हल होती है। अंदर रखता हूँ, आगे नहीं, बहुत बढ़िया। क्या होती है माँ? बददुआएं न देती है हमको कभी, दी जो उसने दुआएं सफल होती है। दी जो उसने दुआएं सफल होती है। पान पत्तियां से उसने उतारी नजर, पान पत्तियां से उसने उतारी नजर। दिखोने से बलाएं विफल होती हैं, कल और आज भी। क्या होती है माँ? मुख में उसके कड़ेया कटु शब्द हो, मन से मानो सदा ही सरल होती है। मन से मानो सदा ही सरल होती है। प्रेम बरसाने वाली वो है शीतला, ममता निर्मल प्रवाही तरल होती है। आज कल होती है। और मैं मानता हूँ व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति होता है, एक संबंध ऐसा होता है जो व्यक्ति अपने बेटे की खुशी में भी आंसू बहा जाती है और दुख में भी आंसू बहाती है। अब पढ़ता हूँ, गुनगुनाती झुलाते हुए पालना, धुन वो लोरी के जैसे गजल होती है। धुन वो लोरी के जैसे गजल होती है। वक्त हो कामयाबी मुसीबत का हो, वक्त हो कामयाबी मुसीबत का हो, उसकी आंखें सदा ही सजल होती है, कल और आज भी। और अंतिम बात रखता हूँ कि स्वागत कुछ नहीं लिख पाया, सभी का ध्यान चाहूंगा और आशीर्वाद चाहता हूँ। क्या होती है माँ? निज चरण तीर्थ है और अनुपम कृति, श्रेष्ठ सृष्टि सृजन की पहल होती है। क्या बात है यार, वाह, बहुत बढ़िया विनोद भाई। पहल होती है। ज्ञान की खान ईश्वर का वो रूप है। हमारे चरणों में जन्नत होती है साहब। अब पढ़ता हूँ कि ज्ञान